नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक ऑनलाइन क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी 4th क्लास अभ्यर्थियों चतुर्थ श्रेणी की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम इस क्लास में राजस्थान जीके के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। अभ्यर्थियों, क्लास में रामबाण क्वेश्चन शामिल होने वाले अभ्यर्थियों वही क्वेश्चन इस क्लास में सम्मिलित किए हैं जो पिछले एग्जामों में अभ्यर्थियों क्वेश्चन आए हुए हैं। तो याद रखना, क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। और अभ्यर्थियों, आपका जो 4th ग्रेड का एग्ज़ाम है अभ्यर्थियों, उसमें अगर आपने राजस्थान जीके का पार्ट कवर कर लिया तो आपका 100% सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि जो आपका ये एग्ज़ाम है उसमें अधिक वेटेज अभ्यर्थियों आपका राजस्थान जीके का रहने वाला है। तो राजस्थान जीके जिस भी बच्चे ने कवर कर लिया अभ्यर्थियों उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले अभ्यर्थियों, ऐसे क्वेश्चन अभ्यर्थियों जो आपको राजस्थान लेवल के हर एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना क्वेश्चन के अंदर। बीएसटीसी एग्जाम 2017 और राजस्थान पुलिस 2018 में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना अभ्यर्थियों, दौसा, कोटा, बारा और झालावाड़, इन तीनों जिलों को अभ्यर्थियों हाड़ौती पठार में सम्मिलित किया जाता है। याद रखना, जो दौसा जिला है वो आपके हाड़ौती पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता। पहला ही ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तीनों को याद रखना। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है अभ्यर्थियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अभ्यर्थियों 2 बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। माउंट आबू, फलोदी, फतेहपुर, ये अभ्यर्थियों आपके उदयपुर। तो माउंट आबू अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि जो माउंट आबू अभ्यर्थियों ऐसा स्थान है जहां पर वार्षिक वर्षा सर्वाधिक मात्रा में होती है। ऑप्शन पहला आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थियों। बात कर लेते हैं अगली क्वेश्चन की। हर एग्जाम में अभ्यर्थियों यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। रामबाण क्लास साबित होने वाली अभ्यर्थियों, बस क्लास को अंत तक पूरा जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को अभ्यर्थियों 2 बार पार करती है। याद रखना अभ्यर्थियों, 2 बार कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है और उल्टे यू आकार में बहती है अभ्यर्थियों, इसको भी याद रखना। दोनों पॉइंटों को याद रखना, एक ही नदी के बारे में अभ्यर्थियों दोनों पॉइंट है। इस तरह से अभ्यर्थियों ये नदी बहती है उल्टे यू आकार में, और अभ्यर्थियों इस तरह से कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो वो कौन सी नदी अभ्यर्थियों, इसको हम माही नदी कहते हैं अभ्यर्थियों। तो माही नदी अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। माही नदी अभ्यर्थियों ऑप्शन 2 आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। राजस्थान के दक्षिण दिशा से होकर ये प्रवेश करती है और दक्षिण दिशा में ही अभ्यर्थियों ये निकल जाती है। तीनों चारों पॉइंट याद रखना अभ्यर्थियों, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी अभ्यर्थियों, ये आपसे पूछ लिया है। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नौलखा बावड़ी का निर्माण कब हुआ था? 1586 में अभ्यर्थियों इसका निर्माण हुआ था। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि किसके द्वारा इसको बनवाया गया था अभ्यर्थियों। तो याद रखना, डूंगरपुर स्थित जो नौलखा बावड़ी है इसका निर्माण रानी प्रेमल देवी के द्वारा करवाया गया था। पहला ही ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि बीकानेर में कौन सी झील स्थित है। तो बीकानेर में अभ्यर्थियों कौन सी झील इन चारों में से स्थित है? कोलायत, पुष्कर, नक्की या आना सागर। तो कोलायत झील अभ्यर्थियों ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। कोलायत झील अभ्यर्थियों जो एक बीकानेर में स्थित है अभ्यर्थियों। पुष्कर झील अभ्यर्थियों कहाँ पर स्थित है? अजमेर में अभ्यर्थियों ये स्थित है। याद रखना, अजमेर में अभ्यर्थियों ये स्थित है। और अभ्यर्थियों आना सागर झील भी, ये भी अभ्यर्थियों अजमेर में स्थित है। तीनों चारों झीलों को याद रखना अभ्यर्थियों। कोलायत झील ये आपका जो बीकानेर है उसमें स्थित है अभ्यर्थियों। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों आपसे पूछा है, स्टार लगा के रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांठल की गंगा अभ्यर्थियों और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियां कौन कौन सी है? स्टार लगा लेना क्वेश्चन के अंदर अभ्यर्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांठल की गंगा के नाम से और कामधेनु के नाम से 2 नदियां आपको बताने अभ्यर्थियों। माही अभ्यर्थियों, जो माही नदी अभ्यर्थियों उसको हम कांठल की गंगा कहते हैं, और चंबल नदी को अभ्यर्थियों कामधेनु के नाम से जानते हैं। दोनों नदियों के नाम अभ्यर्थियों, दोनों नदियों के नाम याद रखना, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि कौन सी नदी बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले के
मध्य सीमा बनाती है, तो वह कौन सी नदी है विद्यार्थियों जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले के मध्य सीमा बनाती है? माही नदी विद्यार्थियों, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की थी, उल्टे यू आकार में विद्यार्थियों ये बहती है, राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करती है और दक्षिण दिशा से ये निकल जाती है। 2 बार अभ्यर्थी ये कर्क रेखा को काटती है, ये भी याद रखना अभ्यर्थी, ये आपकी कर्क रेखा है, याद रखना, ये आपके माही नदी है और 2 बार अभ्यर्थी ये राजस्थान में जो कर्क रेखा है उसको पार करती है। और अभ्यर्थी बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले के मध्य भी सीमा अभ्यर्थी जो आपकी माही नदी है वो ही बनाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 2 बार अभ्यर्थी एग्जाम में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास अभ्यर्थी आपके लिए रामबाण साबित होने वाले है। इसी तरह के क्वेश्चन अभ्यर्थी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता आप तक पहुंचाए जाएंगे, बस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं अभ्यर्थी अगले क्वेश्चन की कि इंदिरा गांधी नहर किस बांध से निकाली गई है? तो इंदिरा गांधी नहर के बारे में आपको बताना है, भाखड़ा बांध से, नांगल बांध से, हरी के बैराज से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इंदिरा गांधी नहर है अभ्यर्थियों उसका उद्गम स्थल अभ्यर्थियों याद रखना हरी के बैराज अभ्यर्थियों। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखना, 2 बार ये एग्जाम में आया हुआ है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि जयपुर राज्य पर शासन करने वाला अंतिम महाराजा कौन था? स्टार लगा लेना क्वेश्चन के अंदर अभ्यर्थियों। महाराजा मानसिंह द्वितीय, सवाई मानसिंह प्रथम, सवाई जयसिंह, या अभ्यर्थियों आपके सवाई माधव सिंह द्वितीय। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए जिसने जयपुर पर अंतिम शासन किया था अभ्यर्थियों वो आपका ऑप्शन पहला आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि सवाई मानसिंह द्वितीय अभ्यर्थियों जो जयपुर पर शासन करने वाला अंतिम महाराजा था अभ्यर्थियों। ऑप्शन पहला आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया था अभ्यर्थियों, स्टार लगा लेना क्वेश्चन के अंदर अभ्यर्थियों। इंपॉर्टेंट होने वाले सभी क्वेश्चन पीटीई एग्जाम 2013 और पीटीटी 2 बार एग्जाम में आया हुआ है। पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि जलालुद्दीन अभ्यर्थियों जो रणथंबोर पर आक्रमण किया था अभ्यर्थियों प्रथम खिलजी सुल्तान था, याद रखना पहला ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि दिवेर के युद्ध अभ्यर्थियों दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी? तो दिवेर का युद्ध पहले तो आप याद रखना कब हुआ था, 1582 में अभ्यर्थियों। जो दिवेर का युद्ध है वो हुआ था, सन याद रखना अभ्यर्थियों, क्योंकि सन से आपका 1 से 2 क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। तो दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ था अभ्यर्थियों। तब महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी अभ्यर्थियों? तो चावंड। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, याद रखना कि बूंदी में रंग महलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था अभ्यर्थियों? स्टार लगा लेना, बीएसटीसी एग्जाम 2011 में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बूंदी में रंग महलों का निर्माण छत्रसाल के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि झाड़साई सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था अभ्यर्थियों? तो जयपुर रियासत में अभ्यर्थियों, याद रखना ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान में पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? स्टार लगा लेना, प्राचीनतम साक्ष्य आपसे पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों। तो अभ्यर्थियों बागोर सभ्यता से राजस्थान में जो पशुपालन है इसके प्राचीनतम साक्ष्य बागोर सभ्यता से मिले हैं। डी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है अभ्यर्थियों? तो मध्यमिका नगरी के बारे में आपको बताना है कि कौन से जिले में स्थित है, नागौर, जोधपुर, उदयपुर या आपका चित्तौड़गढ़। तो जो मध्यमिका नगरी अभ्यर्थियों वो आपके चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। डी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, अक्सर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो बेहतू जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत कौन से ज़िले में पाया जाता है? याद रखना नागौर में बेहतू। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। एक ऐसा ज़िला है बेहतू जहाँ पर जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बेहतू कि पापू जी को किसका अवतार माना जाता है? तो पापू जी को बेहतू किसका अवतार माना जाता है यह आपसे पूछा है, स्टार लगा लेना। तो पापू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। द्वितीय श्रेणी शिक्षक एग्जाम 2017 में बेहतू आया हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लक्ष्मण का अवतार पापू जी को माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बेहतू कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है? बेहतू स्टार लगा के रखना, क्योंकि एक आध क्वेश्चन मैं और बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन के अंदर बेहतू। तो नागौर में बेहतू जो सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन है नागौर से होता है। और बेहतू जो नागौर के बारे में याद रखना कि जो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का जो शुभारंभ हुआ था वो भी आपका जो नागौर है वहाँ से हुआ था। तो दोनों पॉइंट याद रखना नागौर के बारे में बेहतू। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। बात करते हैं बेहतू अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बेहतू आपसे पूछा है कि भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र संपन्न है? स्टार लगा के रखना। भित्ति चित्रों की दृष्टि से बेहतू कोटा और बूंदी ये दोनों जिले बेहतू भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान में जो संपन्न जिले माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है बेहतू आपसे क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन याद रखना कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थीं? याद रखना कई बार ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया बेहतू 6 सैनिक छावनियाँ थीं। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। इस क्लास में हम 20 क्वेश्चनों को कवर कर पाएँ। तो 20 में से बताना कि आपका स्कोर क्या रहा है, कितने क्वेश्चन आपके सही गए। कमेंट में ज़रूर बता देना। बस इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं। एक लाइक और एक कमेंट आपसे मांगते हैं। एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करके जाना है कमेंट बॉक्स के अंदर। मिलते हैं बेहतू अगली क्लास में। और बेहतू जो भी विद्यार्थी चैनल पर नया हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी मैटर दिया जाता है बेहतू वो जेन्युइन मैटर आपको दिया जाएगा जो आपके सीधे एग्ज़ाम में छपने की दृष्टि से बेहतू। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।